तो क्या होगा अगर दुनिया के सारे ही लोग खतरनाक ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं और दुनिया में इंसानियत का राज नहीं, अब ज़ॉम्बीज़ का राज होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आज की हमारी ये ज़ॉम्बी मूवी में देखने को मिल जाता है। मैं तो बस आपको इतना ही कहूँगा कि कमाल की मूवी है, एंड तक देखते रहना, आपको ज़रूर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है और हमें अंधेरे कमरे में मेलेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाहर देख रही होती है। तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वापस से अपनी व्हीलचेयर पे बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पे दो सोल्जर्स आते हैं जो कि मेलेनी के हाथ पैर और सर को स्ट्रैप से बांध के वहाँ से लेके जाते हैं और एक हॉल में पहुँचा देते हैं। हम देखते हैं कि बाकी सारे सोल्जर्स और भी काफ़ी सारे बच्चे को वहाँ हॉल में लेके आ रहे थे और कुछ ही देर में वहाँ पे इन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आती है जिसका नाम हेलन होता है। हम लोग देखते हैं कि मेलेनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है, वो काफ़ी सारे जवाब भी दे रही होती है और हेलन को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और पढ़ाई के बाद देखते हैं कि इन बच्चों को वापस से अपने कमरे में पहुंचा दिया जाता है और वैसे तो दिखने में ये बच्चे काफ़ी नॉर्मल और शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी आर्मी के सोल्जर्स इनको या तो बांध के रखते या अकेले में ही रखते और इनको खाने के लिए भी जिंदा कीड़े दिए जाते थे। और दूसरे दिन क्लास में हेलन सभी को कहानी लिखने के लिए कहती है और फिर पूछती है कि कौन अपनी कहानी सुनाना चाहता है, हाथ ऊपर करो। मेलेनी अपना हाथ ऊपर करती है और कहानी सुनाने लगती है। उसकी कहानी हेलन को काफ़ी पसंद आती है और मेलेनी सबसे अलग और स्मार्ट थी, इसीलिए वो हेलन को काफ़ी पसंद भी थी। हेलन उसके पास जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है, लेकिन तब तक वहाँ पे सर्जन पार्क आ जाता है और वो हेलन को कहने लगता है कि तुमने उसकी चेहरे को कैसे छुआ। हेलन कहती है कि मैंने सिर्फ सर पे हाथ रखा। तो सर्जन पार्क कहने लगता है कि तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें दिखाना ही होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्जन पार्क अपने हाथ पे जो स्पेशल क्रीम लगी थी ना, उसको वहाँ से साफ करता है और एक बच्चे के आगे जाकर अपना हाथ रख देता है और थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है और बाकी सारे बच्चे भी ये देख के एबनॉर्मल हो रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वो जो क्रीम थी ना जो मिटाई सर्जन पार्क ने, वो एक ऐसी क्रीम थी जो कि ये बच्चों से इंसानी खुशबू को दूर रखती थी और वो इंसानों को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करती थी। बाद में हम लोग देखते हैं कि सर्जन पार्क वापस से वो क्रीम लगाता है और वहाँ से चला जाता है। और बाद में जब बच्चों को वापस से अपने कमरे में लेके जाया जा रहा था तभी सर्जन पार्क मेलेनी के पास आता है और मेलेनी उसको देख के कहती है कि अगर मैं गलती से भी यहाँ से छूट गई ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी। इससे गुस्सा होकर सर्जन पार्क उसको बंधा हुआ ही अपने कमरे में छोड़ देता और वहाँ से चला जाता है। और जब हेलन भी वहाँ कमरे के पास से गुजर रही थी वो देखती है कि मेलेनी को बंधा हुआ ही छोड़ दिया है, रूम में खोला नहीं गया। इसीलिए वो सोल्जर्स को बुलाती है आसपास से, लेकिन कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वही मेलेनी को खोलने चली जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वो मेलेनी को खोल रही थी ना तभी मेलेनी को इंसानी खुशबू आती है और वो वापस से एबनॉर्मल होने लगती है। अब वो एबनॉर्मल हो ही रही थी लेकिन इतनी ही देर में वो हेलन को कह देती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ये तो समय रहते हेलन बाहर निकल जाती है और रूम को बंद कर देती है और वापस से वो क्रीम लगा लेती है जिससे इंसानी खुशबू को ज़ॉम्बी से दूर रखा जाए। फिर दूसरी सुबह हम लोग देखते हैं कि सर्जन पार्क वापस से मेलेनी के पास आता है और वो उसको क्लास में ना लेकर जाके बाहर लेके जाता है जहाँ पे हम पूरा ही बड़ा सा ग्राउंड देखते हैं जिसके चारों ही तरफ मेटल के फेंसेस लगाए गए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज पहुँच चुके थे। सर्जन पार्क मेलेनी को कहता है कि देखो ये नज़ारा तुम्हें देखना चाहिए, कितने सारे ज़ॉम्बीज हम पे हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल ये फ्यूचर का एक ऐसा समय था जहाँ पे फंगस फैल गया था और ये पैरासाइटिक फंगस के चलते काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे और ये ज़ॉम्बीज बने हुए लोग अगर किसी को भी काट लेना तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब सर्जन मेलेनी को डॉक्टर कैरोलाइन के लैब में लेके आता है जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चालू थे। वहीं पे मेलेनी एक बच्चे का दिमाग भी देखती है जहाँ पे 13 लिखा हुआ था। दरअसल 13 नाम का एक लड़का उसी की बैच में था जो कि पहले तो उनके साथ क्लास में आया करता था लेकिन आजकल वो नहीं आ रहा था। ये देख के वो समझ जाती है कि उसको इन लोगों ने मार दिया कोई एक्सपेरिमेंट के लिए। और डॉक्टर कैरोलाइन भी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा और उसको बेहोशी की दवाई देती है अपनी असिस्टेंट के साथ। और उसका इलाज करने जा ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पे हेलन आ जाती है और वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है और उनको कहने लगती है कि तुम मेलेनी के साथ कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलाइन उसको अपनी बातों में फंसा लेती है और इतने में ही पेपर स्प्रे उसकी आंखों में मार देती है। तब तक सोल्जर्स आ जाते हैं और हेलन को पकड़ लेते हैं
और बाद में डॉक्टर कैरोलाइन हेलन को कहने लगती है कि तुम जो बच्चों को बचाने के बारे में सोच रही हो ना, ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया, लेकिन इस वायरस की एंटीडोट बनाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि वो एरिया में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया और जो डॉक्टर की असिस्टेंट थी ना, उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। थोड़ी ही देर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलाइन तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। और ये जो असिस्टेंट थी ना, ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसको मेलेनी की खुशबू तो आती नहीं, क्योंकि ये एक इंसान नहीं, ये खुद भी एक ज़ॉम्बी थी, इसीलिए वो मेलेनी को कुछ भी नहीं कर पा रही होती। और तो और जो भी ज़ॉम्बी बन जाता है उसको आंखों से कुछ नहीं देखता, उसको सिर्फ इंसानों की खुशबू ही आती है, जिससे वो इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि मेलेनी अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और बाहर निकल जाती है। अब मेलेनी बाहर निकल के देखती है कि चारों ही तरफ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और वो सभी को काटे जा रहे थे। वो सामने ही हेलन को भी देखती है, जिसको दो सोल्जर्स ने पकड़ के रखा था और उसको मार भी रहे थे, इसीलिए वो उसको बचाने चली जाती है और दोनों ही सोल्जर्स को काट लेती है और उनको भी इन्फेक्टेड कर देती है। लेकिन बेचारी मेलेनी खुद भी बेहोश हो जाती है। हेलन उसको देख के उठा लेती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है, लेकिन वो देखती है कि अब उसको भी ज़ॉम्बीज़ काटने आ ही रहे हैं। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे एक बड़ा सा टेम्पो आ जाता है और तुरंत ही हेलन मेलेनी को लेके उसके पीछे घुस जाती है। अब उसी टेम्पो में पीछे बैठी हुई थी डॉक्टर कैरोलाइन, जो कि टेम्पो के अंदर ही वैक्सीनेशन बना रही थी, और उसी टेम्पो को चलाने वाला इंसान था सर्जेंट पार्क। और इनके टेम्पो के पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ते हैं, लेकिन सर्जेंट पार्क जैसे तैसे करके वहाँ से टेम्पो निकाल ही लेता है और वो ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी दूर तक पहुँचाए थे। और बाद में जब सर्जेंट पार्क पीछे देखता है कि मेलेनी भी बैठी है, तो वो उसको शूट ही करने वाला होता है, लेकिन हेलन कहती है कि तुम इसे ऐसे मत मारो, तुम चाहते हो तो हम इसे इधर ही छोड़ देते हैं। और मेलेनी भी वहाँ से काफ़ी दूर जाके बैठ जाती है। लेकिन डॉक्टर कैरोलाइन सर्जेंट पार्क को कहने लगती है कि ये जो मेलेनी लड़की है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बन सकती है वैक्सीनेशन बनाने में, तो इसीलिए हमें इसे साथ में ले लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेलेनी के मुंह पे एक बड़ा सा मास्क और उसके हाथ को बांध के उसको गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं और उसको भी साथ में ले लेते हैं। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको जब प्यास लगती है तो एक रिवर के पास ये लोग पानी पीने लगते हैं, और यही रिवर के पास उनके पास काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। इसी बीच एक सोल्जर पे ज़ॉम्बी झपट्टा मार लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि सर्जेंट पार्क ज़ॉम्बी को तो मार देता है, वो सोल्जर भी इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सर्जेंट पार्क ना चाहते हुए वो सोल्जर को भी गोली मार के वहीं पे ख़त्म करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सब वापस से टेम्पो चालू करके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन टेम्पो वापस से चालू हो ही नहीं रहा होता, इसीलिए इन सबको यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। और चलते चलते ये लोग पास के ही शहर लंदन तक पहुँच चुके थे। अब यहीं से सर्जेंट पार्क और दूसरा सोल्जर दूरबीन से देखते हैं कि पुरानी दुकानों के पास हमें कुछ खाना तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी पुतला बन के ही खड़े थे और किसी इंसान की ही तलाश में थे। लेकिन ये सब लोग प्लान बनाते हैं और सर्जन सबको कहता है कि हम लोग अपने हाथ पैर मुंह पे क्रीम लगा के वहाँ पे जाएंगे और हम लोग आपस में बात भी नहीं करेंगे और चुपचाप उनके बीच से निकल के दुकानों तक पहुँच जाएंगे ताकि हमें कुछ खाना मिल सके। और वो लोग बिल्कुल ऐसा करते भी है, चुपचाप वहाँ पे जाते हैं और वो लोग एक दुकान तक पहुँच भी जाते हैं जो कि एकदम ही वीरान पड़ी थी। उसमें घुस के पहले तो वो लोग मेलेनी को बांधते हैं, जिसके ठीक सामने डॉक्टर भी बैठी थी। तो मेलेनी उससे पूछने लगती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। तो डॉक्टर उसको बताती है कि जब ये फंगस फैला और वायरस के इन्फेक्टेड जो लेडीज़ थी उनको जो बच्चे हुए वो तुम जैसे थे, वो एकदम ही एबनॉर्मल थे और वो इंसानी दुनिया को एडॉप्ट करना जानते थे, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के पीछे पड़ी हूँ। तुम ही लोग हो जिससे वायरस का एंटीडोट बन सकता है और ये जहरीले फंगस से इस दुनिया को बचाया जा सकता है। अब ये रात उन लोगों ने वहीं पे काट दी। दूसरी सुबह वो लोग देखते हैं कि नीचे वापस से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पुतले बन के खड़े थे, उनके बीच से तो ये लोग ऐसे निकल नहीं सकते। तो मेलेनी कहने लगती है कि ये ज़ॉम्बीज़ मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे नीचे भेजो, मैं इनका ध्यान भटका के तुम सबको नीचे ले जा सकती हूँ। तो डॉक्टर कहने लगती है कि इसके पास कोई भी कारण नहीं कि ये वापस से ऊपर आए, ये नीचे गई तो वापस नहीं आने वाली। तभी मेलेनी कहने लगती है कि मेरा भरोसा रखो, मैं ज़रूर ऊपर आऊँगी, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल बनना चाहती हूँ। तो उसको नीचे भेजा जाता है और वो एक घर में जाकर देखती है कि वहाँ पे छोटा सा पपी होता है। तो वो उस पपी को उठा के ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ देती है। वो छोटी से पपी को सूंघ के सारे ही ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पे उनका रास्ता खाली हो जाता है और ये सब लोग वापस से नीचे आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते इनको कुछ ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज़ भी दिखाई देती है, जिनके मुंह से, कान से, आंखों से एक ऐसी जंगली बेलें निकल रही थी जो कि ऊपर ही जा रही थी और उसने पूरी एक बड़ी सी बिल्डिंग को कवर कर लिया
था। डॉक्टर वो देख के बताती है कि ये फंगस का दूसरा स्टेज है और इसमें कुछ बीज भी उगते हैं। जिस दिन ये बीज पक जाएंगे और इस पूरी ही हवा में मिल जाएंगे तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा, हर एक इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा। और थोड़ा सा आगे जाने पे ही उनको एक आर्मी की रिमोट लेबोरेटरी दिखाई देती है, तो सभी जने उसके अंदर घुस जाते हैं और वो पूरी ही सोलर सिस्टम पे काम करती थी। लेकिन जो आखिरी सोल्जर था ना सर्जन पार्क के साथ, वो कहने लगता है कि हमारे पास खाना अभी भी नहीं, मैं बाहर जाके खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। और थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि मेलेनी भी कहने लगती है कि मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊँगी, मुझे बाहर जाने दो, मुझे भी भूख लगी है। वो भी बाहर जाके एक जानवर को खा लेती है। और मेलेनी जब वापस लौट रही थी ना एक अपार्टमेंट में, वो देखती है कि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वो बिल्कुल उसी के जैसे कंडीशन वाले बच्चे थे। उन लोगों का एक लीडर भी था जो उनके पास आकर कहता है कि मैंने एक आर्मी सोल्जर को देखा जो खाने की तलाश में है, हमें तुरंत जाकर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये चीज़ मेलेनी सुन लेती है। वो तुरंत ही सर्जन पार्क के पास आकर कहती है कि हमारा एक सोल्जर जो खाना ढूंढने गया वो खतरे में है, उसके ऊपर काफ़ी सारे बच्चा हमला करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही मेरे जैसे हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे वो सोल्जर खाना ढूंढने के लिए एक स्टोर के अंदर घुसता तो है, लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है उसको ख़त्म करने के लिए। वो सभी बच्चे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि हेलन, सर्जेंट और मेलेनी वहाँ पे पहुँचते तो हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे सोल्जर को बच्चों ने ख़त्म कर दिया था और वो तीनों जल्दी समझ जाते हैं कि बच्चे उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। और बाहर निकल के वो लोग देखते हैं कि पूरी ही आर्मी थी उनके सामने। मेलेनी सर्जेंट को गोली चलाने के लिए मना करती है और वो देखती है कि उन बच्चों का जो लीडर था ना वो उससे झगड़ा करने के लिए आगे आता है और मेलेनी भी उससे काफ़ी चालाकी से लड़ती है और उसके पास जो हथकड़ी थी ना वो उस लीडर को पहना देती है और बेसबॉल बैट से वो लीडर को मार देती है। अब उन सभी बच्चों के लीडर को मेलेनी ने मार दिया था, इसीलिए वो बच्चे मेलेनी से डरने लगते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करके सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही अपने साथियों को मेलेनी बचा लेती है और ये तीनों ही जने वापस से लेबोरेटरी तक पहुँचाते हैं। और लेबोरेटरी में जैसे ही ये तीनों अंदर घुसते हैं ना तो डॉक्टर कैरोलाइन ने पहले से ही वहाँ पे एक ऐसी गैस फैला दी थी जिसकी वजह से ये लोग बेहोश हो जाते हैं। दरअसल वो मेलेनी का दिमाग निकाल के कैसे भी वैक्सीनेशन बनाना ही चाहती थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेलेनी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, वो बेहोश नहीं हुई होती। वो डॉक्टर को कहने लगती है कि मैं काफ़ी एडवांस हूँ, मुझे ये सब में फंसाने की कोशिश मत करो और अगर मैंने काट लिया तो तुम्हारा भी काम तमाम हो जाएगा। डॉक्टर उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हें सेक्रीफाइस देना ही होगा, मैं कैसे भी करके वैक्सीनेशन बनाना चाहती हूँ, क्या तुम इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती अपनी जान को कि बाकी सारी दुनिया को बचाया जा सके। तभी उसको मेलेनी कहने लगती है कि देखो डॉक्टर, अब आने वाली जनरेशन हमारे जैसे बच्चों की होगी, अब तुम्हारे जैसे जितने भी इंसान बचे हैं ना वो मरे हुए सेल्स जैसे ही हवा में मिलेंगे सब खत्म हो जाओगे, इसीलिए तुम यहीं पे रहना, वही तुम्हारी भलाई है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मेलेनी वहाँ से चली जाती है सबको वहीं पे छोड़ के। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलाइन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन वहाँ पे वो सारे ही बच्चे पहुँच आते हैं जो कि थोड़ी देर पहले देखने को मिले थे और वो काफ़ी बेरहमी से डॉक्टर कैरोलाइन को काट काट के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी साइड हम लोग मेलेनी को देखते हैं जो कि वही फंगस वाली बेलों के पास पहुँच चुकी थी जहाँ पे फंगस के बीज थे जो कि अगर हवा में मिल गए तो सारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। और मेलेनी वो सारी ही बेलों को जला देती है जिसकी वजह से पूरी ही एयर इन्फेक्टेड हो जाती है। और वहाँ पे सर्जन पार्क भी आ चुका था और वो भी काफ़ी जल्द एयर बदलने की वजह से ज़ॉम्बी बनने वाला था। तो वो मेलेनी को कहने लगता है कि देखो मैं ज़ॉम्बी बनूं उससे पहले मार दो, मैं इंसान की तरह ही मरना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी इज्जत रखो और ये लो गन मुझे ख़त्म करो। और मेलेनी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे मार देती है। और ये सब खत्म होने के बाद वापिस से हम लोग हेलन को देखते हैं जो कि अभी भी रिमोट लेबोरेटरी में ही होती है। दूसरी सुबह उसके पास मेलेनी आती है जिसके पीछे काफ़ी सारे बच्चों की पूरी ही आर्मी होती है जो कि हाइब्रिड ज़ॉम्बीज होते हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि हेलन उन सबको पढ़ाना भी शुरू कर देती है और उन सबको इंसानी तौर तरीके और काफ़ी सारी चीज़ों से टैकल करने की ट्रेनिंग दे रही होती है, क्योंकि आने वाली जनरेशन यही हाइब्रिड ज़ॉम्बीज़ की होगी और इन्हीं लोगों को आगे बढ़ के इंसानियत को वापस लाने की कोशिश करनी होगी। और इसी के साथ ये डिस्टोपियन ज़ॉम्बी सर्वाइवल कमाल की मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलना और ऐसी ही मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।